चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी सभ्यता जो कांस्य युग में अपने शिखर पर थी और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। जी हाँ, ये कहानी है रहस्यमयी हड़प्पा सभ्यता की। यही वो सवाल है जो आज भी सबको हैरान करता है। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत थी, वो आखिर इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिट कैसे गई? आइए मिलकर इस प्राचीन रहस्य की परतों को खोलते हैं। इसके आकार का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हड़प्पा सभ्यता करीब करीब 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। मतलब उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं को मिला भी दें तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा इलाका था ये। जरा इस टाइम गैप को देखिए। ये सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व में अपने चरम पर थी और 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन शुरू हो गया। लेकिन दुनिया को इसके बारे में दोबारा पता कब चला? 1921 में, यानी लगभग 4000 साल बाद। तो चलिए अब सीधे इस सभ्यता के दिल में चलते हैं, उनके शहरों के अंदर, क्योंकि यहीं से हमें उनके एक लाजवाब समाज होने के सबसे ठोस सबूत मिलते हैं। हड़प्पा के शहर कोई बेतरतीब बसावट नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे एक शानदार ग्रिड सिस्टम पर बनाए गए थे, जो उनकी बेहतरीन शहरी प्लानिंग का जीता जागता सबूत है। मतलब इनकी प्लानिंग का लेवल देखिए। शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा गढ़, शायद शासकों के लिए, और फिर नीचे आम लोगों का शहर। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हुई, और उनका ड्रेनेज सिस्टम, अरे ढकी हुई नालियों वाली ऐसी व्यवस्था कि आज के शहर भी शर्मा जाएं। और सुनिए, उस जमाने में कई घरों में अपने प्राइवेट बाथरूम और कुएं तक थे। कमाल है ना? और ये बात बिल्कुल सच लगती है। शायद ही किसी और पुरानी सभ्यता ने सेहत और साफ सफाई पर इतना ज्यादा ध्यान दिया हो। ये सिर्फ शहर बनाना नहीं था, ये एक स्वस्थ समाज बनाने की सोच थी। लेकिन हड़प्पा के लोगों की तरक्की सिर्फ उनके शहरों तक ही नहीं थी। चलिए देखते हैं कि वे शहर की दीवारों के बाहर और किन किन चीजों में माहिर थे। देखिए, वो माहिर किसान तो थे ही, गेहूं, जौ, चावल सब उगाते थे। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, पूरी दुनिया में कपास उगाने वाले वो पहले लोग थे। इतना ही नहीं, वो कांसे का इस्तेमाल जानते थे, और उनके कारीगर क्या कमाल के गहने बनाते थे सोने चांदी से। और उनके बनाए मनके तो आज भी देखने लायक हैं। वो लोग सिर्फ अपने में ही खुश नहीं थे, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। मेसोपोटामिया के पुराने रिकॉर्ड्स में सिंधु घाटी को मेलुहा कहा गया है। यहाँ से तांबा, मोती जैसी चीजें बाहर जाती थीं और वहां से कपड़े, चांदी जैसी चीजें यहाँ आती थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये इतना बड़ा व्यापार बिना किसी सिक्के या पैसे के होता था। जी हाँ, वे बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। मतलब एक सामान दो और दूसरा सामान लो। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सब कुछ बदल गया। आखिर इतनी महान सभ्यता अचानक खत्म होने की कगार पर कैसे आ गई? यही वो सवाल है जिसके कई जवाब देने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई एक पक्का जवाब आज तक नहीं मिला। तो चलिए उन थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं जो इस सभ्यता के अंत की कहानी बताने की कोशिश करती हैं। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, इस पर ना कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि आर्यों ने हमला किया होगा। दूसरी कहती है शायद कोई भयानक महामारी फैल गई हो। कुछ लोग बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी दोष देते हैं। लेकिन जो सबसे मजबूत थ्योरी आजकल मानी जा रही है वो है क्लाइमेट चेंज। हो सकता है बारिश कम हो गई हो, नदियां सूख गई हों और खेती करना नामुमकिन हो गया हो। अच्छा, भले ही ये सभ्यता गायब हो गई, लेकिन वो अपने पीछे ढेरों सुराग छोड़ गई। उनके खंडहर आज भी हमें उनकी कहानी सुनाते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था, या फिर लोथल का डॉकयार्ड, जो उनके समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। और धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, अरे वो तो आज भी इंजीनियर्स को बहुत कुछ सिखा सकता है। और यहीं पर आके ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। हमें उनकी लिखी हुई चीजें तो मिली हैं, लेकिन हम आज तक उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। उनकी लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उनके लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था, जिसे बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। इसका मतलब है एक लाइन दाईं से बाईं ओर लिखी तो अगली लाइन बाईं से दाईं ओर। ये उनके दिमाग की एक और झलक तो देता है, पर रहस्य को सुलझाने में कोई मदद नहीं करता।
तो आखिरी सवाल यही है, अगर हम कभी उनकी भाषा को डिकोड कर पाएं तो वो हमें अपने समाज के बारे में, अपने विश्वासों के बारे में और सबसे बड़े राज यानी अपने अंत के बारे में क्या बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी उनकी खामोश लिखावट में बंद है और बस पढ़े जाने का इंतजार